नमस्कार। ओके टीवी पर आप देख रहे हैं दैनिक बुलेटिन। लॉकडाउन के बीच दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों, छात्रों और अन्य लोगों के लिए 7 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इनमें करीब 7,000 यात्री सफर करेंगे। कुछ ट्रेनें अपने मुकाम तक पहुंच गई हैं तो कुछ रास्ते में हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सबसे बुरा दौर गुजर चुका है, लेकिन जब तक बीमारी पर पूरी तरह काबू नहीं पा लेते तब तक हमें सतर्क रहते हुए गाइडलाइन माननी चाहिए। कोरोना संक्रमण चीन से आया, लेकिन अभी इसका कोई वैक्सीन नहीं मिला। वैक्सीन मिलने तक हमें वायरस के साथ ही जीना होगा। मास्क लगाना, बार बार हाथ धोना, 2 गज की दूरी रखना, ये न्यू नॉर्मल है। समाज ने पिछले 40 दिन में ये बहुत अच्छे से सीख लिया है। लॉकडाउन के दौर में अखबार एक और वितरण से जुड़ी चुनौतियों से जूझ रहे हैं, दूसरी ओर उनके ई पेपर की कॉपी और डिजिटल पायरेसी की घटनाएं भी बढ़ी हैं। इससे समाचार पत्रों को रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। इसे देखते हुए इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी ने आगाह किया है कि अखबारों के ई पेपर से पेज डाउनलोड कर उनकी पीडीएफ फाइलें व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में प्रसारित करना गैरकानूनी है। ई पेपर या उसके अंश कॉपी करके सोशल मीडिया पर अवैध रूप से प्रसारित करने वाले व्यक्ति के खिलाफ अखबार कड़ी कानूनी कार्रवाई और भारी जुर्माने की कार्रवाई कर सकते हैं। किसी ग्रुप में इस तरह से अखबार की ई कॉपी अवैध रूप से सर्कुलेट करने के लिए उस व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के एडमिन को जिम्मेदार माना जाएगा। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन अभी खत्म नहीं होने वाला। 3 मई को इसका दौर खत्म होना था, लेकिन शुक्रवार को सरकार ने इसे 2 और हफ्तों के लिए बढ़ा दिया। यानी अब 4 मई से 17 मई तक लॉकडाउन का तीसरा दौर चलेगा। इस तरह 125 करोड़ की आबादी लगातार 55 दिनों तक बंदिशों में रहेगी। बहरहाल लॉकडाउन का यह तीसरा दौर बड़े बदलाव लेकर आया है। इस बार छोटी रियायतें दी जा रही हैं, लेकिन बड़ी बंदिशें पहले की तरह बरकरार रखी जा रही हैं। ट्रेनें, उड़ानें, स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थल तो बंद ही रहेंगे, लेकिन अलग अलग जोन के हिसाब से छूट मिलेंगी। लोग दिन में घरों से बाहर तो निकल सकेंगे, यानी बाहर जा रहे हैं तो शाम 7 बजे से पहले घर लौट आए। रामानंद सागर के शो रामायण का रीटेलीकास्ट कई महीनों में यादगार बन गया है। 33 साल बाद दोबारा डीडी नेशनल पर टेलीकास्ट हुए शो ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस बात की जानकारी दूरदर्शन ने अपने ट्विटर हैंडल पर दी। दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के कापासेरा में के कंटेनमेंट जोन से शनिवार को जिस तरह की खबर आई है, वह राज्य सरकार के साथ ही स्थानीय निवासियों की भी चिंता बढ़ाने वाली है। 19 अप्रैल से कापासेरा के ठेके वाली गली में मकान सील है। उसके 41 निवासियों में कोरोना की पुष्टि हुई है। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के डीएम ने जानकारी दी है कि कापासेरा इलाके में डीसी दफ्तर के सामने वाले ठेके वाली गली की एक बिल्डिंग से 41 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। बता दें कि 18 अप्रैल को इस मकान में एक संक्रमित शख्स मिला था, जिसके बाद इस मकान को सील कर इलाके को कंटेनमेंट जोन में डाल दिया गया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया है। विवादित फेसबुक पोस्ट लिखने के कारण दिल्ली पुलिस ने यह कार्रवाई की है। कई संगठनों ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन जिंदा हैं और पूरी तरह से स्वस्थ हैं। पिछले 20 दिनों से दुनिया भर की मीडिया में चल रही मौत की अफवाहों के बीच किम जोंग उन ने शुक्रवार को प्योंगयांग के पास एक उर्वरक कारखाने का उद्घाटन किया। करीब 3 सप्ताह के बाद पहली बार किम जोंग उस सार्वजनिक रूप से नजर आए हैं। किम जोंग उन के इस कार्यक्रम का वीडियो भी आ गया है। झारखंड के पूर्व मंत्री व बेरमो से कांग्रेस विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें एयर एम्बुलेंस से दिल्ली लाया गया है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनसे रांची स्थित मां रामप्यारी हॉस्पिटल में जाकर मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। डॉक्टरों के अनुसार राजेंद्र प्रसाद सिंह के फेफड़े में संक्रमण है। इनकी हालत नाजुक है। आपको बता दें कि राजेंद्र प्रसाद सिंह झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। लॉकडाउन के कारण हर कोई प्रभावित है। स्कूल, कॉलेज समेत किताब दुकानें भी बंद हैं। किताब दुकान बंद होने के कारण छात्रों को पुस्तकें नहीं मिल पा रही हैं। इससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इसको ध्यान में रखते हुए धनबाद प्रशासन ने पुस्तक विक्रेता संघ और विभिन्न स्कूल के प्राचार्यों के साथ पुस्तक बिक्री को लेकर बैठक की।
बैठक में निर्णय लिया गया कि लॉकडाउन तक क्षेत्र में किताब दुकान नहीं खुलेगी, लेकिन 27 अप्रैल से 6 मई तक पब्लिक और प्राइवेट स्कूल में ही किताबें मिल सकेंगी। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 4 मई से शुरू हो रहे लॉकडाउन के तीसरे चरण में ग्रीन और ऑरेंज जोन में नाई की दुकान एवं सैलून को खोलने की इजाजत होगी। इसके अलावा ई कॉमर्स कंपनियां इन क्षेत्र में गैर जरूरी सामानों की बिक्री भी कर पाएंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को कहा कि आम लोगों से कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में योगदान के तौर पर पैसे लिए जा रहे हैं और ऐसे में पीएम केयर्स कोष का सरकारी ऑडिट होना चाहिए। मनोरंजन और खेल जगत की हस्तियां 3 मई को आयोजित हो रहे एक डिजिटल समारोह में साथ आ रही हैं, जिसके जरिए कोरोना वायरस वैश्विक महामारी को रोकने के लिए अग्रिम मोर्चे पर काम कर रहे कर्मियों के लिए चंदा जुटाया जाएगा। फेसबुक ने प्रत्येक घर से चंदा जुटाने के मकसद से आई फॉर इंडिया कार्यक्रम के लिए भारतीय मनोरंजन जगत के कुछ बड़े नामों के साथ साझेदारी की है। इस कार्यक्रम से जमा होने वाली तमाम राशि राहत प्रयासों को समर्थन देने के लिए संगठन गिव इंडिया द्वारा चलाए जा रहे भारत कोविड प्रतिक्रिया कोष में दी जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शनिवार को कहा कि राज्य के तीर्थ यात्री 4 मई से राज्य स्थित केदारनाथ एवं अन्य हिमालयी मंदिर जा सकते हैं, इस विशेष तौर पर उन जिलों में जो ग्रीन जोन में पड़ते हैं। कोरोना संकट के चलते बंद पड़े देश भर के इंजीनियरिंग कॉलेज सहित दूसरे तकनीकी संस्थान भी अब 1 जुलाई से खुल जाएंगे। हालांकि इस दौरान संस्थानों को पहले परीक्षाएं कराने के लिए कहा गया है, लेकिन जिन संस्थानों में परीक्षाएं हो चुकी हैं वहां पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही तकनीकी संस्थानों से छात्रों से प्रवेश के लिए किसी तरह की एडवांस फीस न वसूलने के भी निर्देश दिए गए हैं। संस्थानों को फीस न बढ़ाने के पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं। फर्जी ईमेल कैंपेन को लेकर देश के फेडरल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने इंटरनेट यूजर्स को सतर्क किया है। इन फर्जी मेलों में यूजर के पर्सनल वीडियो को अपने पास होने का दावा किया जाता है और अच्छी खासी फिरौती मांगी जाती है। इसके साथ ही यह धमकी देते हैं कि यूजर का पर्सनल वीडियो पब्लिश कर दिया जाएगा अगर फिरौती की रकम का भुगतान नहीं किया गया। एडवाइजरी में कहा गया है कि यह मेल फर्जी है, इसलिए चिंता की जरूरत नहीं। राष्ट्रीय तकनीकी शाखा कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया यूजरों को साइबर अटैक से बचाती है और भारतीय साइबर स्पेस की निगरानी भी करती है। कोरोना के भय से धरती पर इन दिनों मनोरंजन गतिविधियों से दूरी हो गई है, लेकिन आसमान की रोमांचक घटनाएं यथावत हैं। रोमांच से भर देने वाली ऐसी एक घटना आसमान में 4 चांद लगाने जा रही है। यह सतरंगी आसमानी आतिशबाजी होगी 4 से 6 मई के बीच, जिसका दीदार किया जा सकेगा। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरिज के खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर शशि भूषण पांडे के अनुसार ईटा एक्वारिडिस मेटिडोर शॉवर यानी जलती उल्काओं की बरसात होने वाली है। आसमानी आतिशबाजी की यह घटना वैसे तो 19 अप्रैल से शुरू हो चुकी थी और आगे 28 मई तक जारी रहेगी। रमजान में भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ऐसे में भारतीय सेना ने कड़ी जवाबी कार्रवाई करते हुए पाक सेना की एक चौकी तबाह कर दी। इसके अलावा 5 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की या घायल होने की सूचना है। वहीं इससे पहले पाकिस्तान ने लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को भी कश्मीर के उरी सेक्टर में भारतीय सैन्य और नागरिक ठिकानों पर भारी गोलीबारी की। इसमें 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 2 अन्य सैन्य जवान 3 नागरिकों को गंभीर चोटें आई हैं। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी ने सरकार के समाचार पत्र उद्योग को मजबूत प्रोत्साहन पैकेज देने का अनुरोध किया है। आईएनएस का कहना है कि लॉकडाउन के कारण समाचार पत्र उद्योग को पहले ही 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है और अगर राहत नहीं दी गई तो अगले 6 से 7 महीने में 15,000 करोड़ रुपए का और नुकसान हो सकता है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम की अस्थायी समिति के पूर्व चेयरमैन परवेश राही चाहते हैं कि स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप पीपीई किट बनाने का मौका छोटे उद्यमियों को भी मिलना चाहिए। इससे कोरोना जंग में आवश्यक पीपीई किट की कमी को पूरा करने में सहयोग मिलेगा। ऐसा करने से बहुत से लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और लॉकडाउन के कठिन समय में उनके सामने रोजी रोटी का संकट भी दूर होगा। दैनिक बुलेटिन देखते रहने के लिए ओके टीवी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।